नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी सारे राम परिवार की वंदना के बाद नाम वंदना शुरू करते हैं, नाम की वंदना करते हैं। लिखते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। सर्वप्रथम तुलसी रघुनाथ के राम नाम की वंदना करते हैं और कहते हैं कि ये जो राम नाम है ये सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का हेतु है। ये इन तीनों का ही प्रतीक है। कैसे? र वर्ण जो है वो सूर्य का प्रतीक है, र के बाद जो अ स्वर आता है वो अग्नि का प्रतीक है और जो म है वो चंद्रमा का प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि यह राम नाम विधि, ब्रह्मा यानी बुद्धि, हरि विष्णु यानी चित्त और हर शिव यानी अहंकार का भी प्रतीक है। तो जो र है वो सूर्य का प्रतीक है, जो अ है अग्नि वो बुद्धि का प्रतीक है, र सूर्य या विष्णु का प्रतीक है और म यानी चंद्रमा वो शिव का प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि राम नाम वेदों का प्राण है। वेदों का प्राण मतलब ज्ञान का प्राण है। ज्ञान की उत्पत्ति राम से होती है। राम के जप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। किसके ज्ञान की? कि मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, ईश्वर कौन है। और फिर कहते हैं कि यह राम नाम अगुण है, मतलब इसमें कोई गुण नहीं है और फिर भी यह अनुपम है, इसके जैसा और कोई नहीं है और सब गुण इसी से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए अगुण अनुपम गुण निधान सो कहा। सारे गुण, सारे रूप इस अगुण या निर्गुण से ही उत्पन्न होते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुको ते हेतुपदेशु, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते हैं कि जो राम नाम है ये महामंत्र है। ये सब मंत्रों में सबसे अधिक विशेष है, सबसे ऊपर है। और कहते हैं कि इसको शिव निरंतर भजते हैं, इस राम नाम रूपी महामंत्र को। और यह मंत्र काशी में, कांशी में मुक्ति देने वाला है। कांशी क्या? देखिए, कांशी शब्द जो काशी शब्द है वो कांशी जो कॉन्शियस है, जो कॉन्शाइंस है, उस शब्द के बहुत करीब है। और कॉन्शाइंस चैतन्य का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। तो जब राम नाम से मुक्ति मिलने की बात है तो यह है कि ये जो राम नाम है ये चैतन्य में लाता है। और जब आप मनुष्य चैतन्य में आता है, चेतन में आता है, उसकी जागृति होती है, तभी उसको मुक्ति मिलती है। जागृति ही मुक्ति है और वो चैतन्य अवस्था में ही आती है। और वो चैतन्य अवस्था राम के
उच्चारण से, राम के जाप से आती है। और फिर कहते हैं कि इस राम नाम की जो महिमा है वो गणराव या गणेश ने जानी है और इसी वजह से वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, गणेश विवेक या ज्ञान का प्रतीक है। तो राम की जो महिमा है, राम नाम की जो महिमा है, वो उसी से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से विवेक उत्पन्न होता है। इसीलिए राम को सबसे पहले, राम नाम को सबसे पहले पूजते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शोध करे उल्टा जापु, सहस नाम सम सोने सेव बानी, जपि जे पिय संग भवान। तुलसी कहते हैं कि जो आदि कवि वाल्मीकि हुए, उन्होंने राम नाम के प्रताप को जाना। कैसे जाना? उन्होंने उल्टा इसका जाप किया, मरा मरा कह के जाप किया, पर तब भी वो शुद्ध हो गए। शुद्ध हो गए का मतलब जो बुद्धि में मलिनता थी वो नष्ट हो गई और वो ज्ञान को प्राप्त हुए। उन्होंने ज्ञान को, विवेक को प्राप्त किया। इसी को शुद्ध होना कहते हैं। और फिर कहते हैं कि शिव पार्वती से यह कहते हैं कि जो राम नाम है ये ईश्वर के हजारों नामों से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो जो पार्वती हैं शिव के साथ राम नाम का ही जप करती हैं, राम के नाम को ही भजती हैं। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तेय भूषण तीको, नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कूट फलो दीन अमी को। तुलसी लिखते हैं कि राम के नाम की ऐसी महिमा देख के और राम नाम में इतना प्रेम देख के पार्वती को शिव ने अपने भूषण की तरह धारण किया, अपने अंग की तरह, अपने शरीर की तरह धारण किया। तो देखिए, शिव चैतन्य का प्रतीक है, तो चैतन्य ने उस शरीर को धारण किया जो कि राम नाम को जपता है। इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर हो गए और इसीलिए भवानी शरीर का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है इस विश्व रूप में, और शिव इस विश्व रूप के चैतन्य हैं। और कहते हैं कि नाम का प्रताप शिव जानते हैं, इसीलिए जो वाणी में जो विषमता आती है, वाणी विषमता से ही जन्म लेती है। जब आप देखते हैं कि मैं तुमसे अलग है, तभी वाणी का प्रयोग होता है, वाणी तभी जन्म लेती है। तो ये एक प्रकार का विष है, ये जो विषमता है। पर उस विषमता में भी अगर आप राम का ही नाम लें तो वो अमृत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि शिव ने वाणी को अमृत रूप में अपने कंठ में राम नाम से स्थापित किया। उनके कंठ में राम का ही नाम है, तो अमृत है वाणी के रूप में। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु है वो रघुपति की भक्ति के समान है और वो निरंतर बरसती है भक्तों पर। और कैसे भक्तों पर निरंतर बरसती है? जैसे कि धान, जो कि भक्त हैं, सुसेवक हैं जो ईश्वर के, उन पर वो निरंतर बरसती है भक्ति बारिश के रूप में, और उनको जीवन देती है, उनको बढ़ाती है, उनको ग्रोथ देती है। और कहते हैं कि जो राम नाम के जो दो वर्ण हैं, एक र
और एक म, ये सावन भादो मास के समान है, जिसमें कि बारिश भक्ति रूप में राम के भक्तों पर होती है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बेलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहते हैं कि राम के लिए जो दोनों वर्ण हैं, र और म, ये मधुर और मनोहर दोनों हैं, और ये दोनों वर्ण अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, भक्तों के जीवन हैं। और इन वर्णों का, र और म का सुमिरन करने से, इसका ध्यान करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है। जो भी सुख है वो सुलभ हो जाता है सबके लिए, और वो इस लोक में, मतलब इस शरीर में और इस शरीर के बाहर परलोक में अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, अपने भक्त की देख रेख करते हैं। फिर कहते हैं, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीते बिल गाथी, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहते हैं कि ये दो वर्ण र और म, ये कहने में, सुनने में, सुमिरन में, ध्यान में बहुत सुंदर हैं, और यह तुलसी को ऐसे ही प्रिय हैं जैसे राम और लक्ष्मण। तो र राम के लिए और म लक्ष्मण के लिए, तो र ईश्वर के लिए और म जीव के लिए। फिर कहते हैं कि इनका अलग अलग वर्णन करने में वाणी को संकोच होता है, और ये ऐसे हैं जैसे ब्रह्म जी और जीव। र वर्ण ब्रह्म का प्रतीक है और म वर्ण जीव का प्रतीक है। नर नारायण सरस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुति अकल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। कहते हैं कि र और म नर और नारायण जैसे हैं। र नारायण के लिए और म नर के लिए, और कहते हैं कि ये सारे जगत का पालन करने वाले हैं और विशेष रूप से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, और भगते रूपी स्त्री के, भक्ति रूपी शरीर के, ये दोनों कानों के समान हैं र और म, और इनको सुन के बहुत आनंद मिलता है। और फिर कहते हैं कि ये सूरज और चंद्रमा की तरह है। र सूरज का प्रतीक है और म चंद्रमा का प्रतीक है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनन पर दो जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बेराजत दो। कहते हैं कि राम एक छत्र के समान है और म एक मुकुट मणि के समान है। तो र शब्द छत्र के समान और म मुकुट मणि के समान, और ये सारे वर्णों में सबसे ऊपर हैं। कैसे? र रकार का प्रतीक है और म अनुस्वार का प्रतीक है। तो म सुंदरता देता है वर्णों में, इसीलिए जीव का भी प्रतिनिधित्व करता है, और र
ज्ञान देता है, विसर्ग का भी प्रतीक है। और इसीलिए ईश्वर का, विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। तो राम और राम के दोनों वर्ण मनुष्य को ईश्वर और जीव की तरह ज्ञान देने वाले हैं, उसके साथ रहने वाले हैं, उसको सुख देने वाले हैं। धन्यवाद।